I put you on record mode now. So this is your chapter 1, which is shares and debentures of company accounts and audit, which is the eighth subject of your group 2. ठीक है, ये आपके group 2 का 8वां सब्जेक्ट है जून 2022 अटेम्प्ट का CMA इंटरमीडिएट का. ठीक है, ये चैप्टर सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा होने के कारण इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ठीक है, नॉर्मली जो है शेयर्स और डिबेंचर्स इसके अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते हैं नॉर्मली. ठीक है, लेकिन यहाँ आपको सीएमए में दोनों चैप्टर्स को जोड़ दिया गया है, इसीलिए भी बहुत बड़ा चैप्टर है. और इसको जो है या इसमें से थियोरी बोलिए या प्रॉब्लम्स बोलिए, सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें. ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर. यहाँ तक मैं बोलूँ कि ऑडिट में आपका अच्छा हाथ है ऑडिटिंग में, और ये एक चैप्टर आपको अच्छा आता है तो आपको आराम से पास हो जाएंगे. ठीक है, so it's so important this chapter. So okay, so now you have shares and debentures in your corporate law also, right? So that is, in corporate law what you have is the law or legal provisions of shares and debentures. Here we are mostly dealing with the accounting aspects, okay, and we are dealing with those legal provisions, okay, which are important for the accounting aspects or which are impacting the accounting aspects. ठीक है, तो आपके कंपनी लॉ में भी ये चैप्टर होता है शेयर्स डिबेंचर्स का, वो प्योरली लीगल एस्पेक्ट्स होता है. ठीक है, कंपनी लॉ का. और ये जो है आपको यहाँ जो कर रहे हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, और लीगल कुछ चीजें हम कर रहे हैं कवर जो हमको इंपॉर्टेंट है. व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ लॉ इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए, वो हम देखेंगे. ओके, सो हियर first thing is, of course, we are starting with definition of company, all these things you do in your BCom and all that, right? So you would have some knowledge. So first thing is, the company is a voluntary and autonomous association. Okay, so autonomous means voluntary, you know, like you are forming it not because of anyone's force but by yourself. Okay, that is voluntary. Okay, so company is a voluntary and autonomous association. So autonomous means self regulatory. ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है वॉलेंटरी एंड ऑटोनोमस एसोसिएशन है कंपनी. यानी वॉलेंटरी यानी जो खुद से हम बनाते हैं, कोई फोर्स नहीं करता है. ऑटोनोमस है ना सेल्फ रेगुलेटरी, जो हमारा मेमोरेंडम में जैसे लिखे हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं, हमारा मेमोरेंडम हमको चलाता है. ठीक है, तो वी आर रेगुलेटिंग आवरसेल्फ, तो इसको सेल्फ रेगुलेटरी बोलते हैं. और of certain persons, capital divided into numerous shares. ठीक है, and next point is common purpose, formed to carry on out a common purpose. Normally it is profit making is the purpose. ठीक है, लेकिन not for profit organizations भी होते हैं, but basic purpose of forming a company is the profit motive. ठीक है, और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो हमको मालूम ही है. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. तो द वे दिस नोट्स वुड बी फ्रेम्ड इज, जैसे नोट्स हम फ्रेम करेंगे कि जो जो अंडरलाइन पार्ट आप जब रिवाइज करोगे, बस इसको आप देखते जाएंगे ना, तो आपको रिवाइज होते जाएगा. ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं. ठीक है, एंड देन विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ एक्रोनिम्स. एक्रोनिम का मतलब है आपका मेमोरी टेक्निक. ठीक है, निमोनिक भी बोलते हैं इसको. तो एक्रोनिम में शॉर्ट मेजर ऐसा कुछ सेंटेंसेस देंगे जो आपको मालूम ही होगा, आप लोग भी बनाते होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ कंपनी के लिए वेरी नाइस सीए. ठीक है, तो वेरी नाइस सीए में आपका वी जो है वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. ये ऑटोनोमस आप नहीं भी लिखे तो चलता है. ठीक है, लेकिन कट ऑफ ऑटोनोमस की उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं. वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन आप बोल सकते हैं. एंड देन एन इज न्यूमरस शेयर्स. ठीक है, और सी जो है आपका एक कॉमन पर्पस है आपका, और ए है आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, सो वेरी नाइस सी है इसका एक्रोनिम है. ये आप याद रखोगे, वेरी नाइस सी है, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज 4 मेन पॉइंट्स. उससे आप अपने वर्डिंग में आप लिख सकते हो आराम से. ठीक है, सो देन हाउ डज कंपनीज एक्ट डिफाइन इट? डिफाइंड इन 2 clause 20. ओके, जो सारे सेक्शन 2 के साथ जो भी होते हैं सबसेक्शंस, उनको क्लॉजेस बोलते हैं. ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया था, हम कंपनी लॉ में और डिस्कस करेंगे, किए भी थे शायद हमने कंपनी लॉ में. तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं कि इसमें उतना लीगल
कंपनी लॉ की ओर हमारा उतना झुकाव नहीं है, ठीक है। सो इट्स 2+20। ये छोटा सा डेफिनेशन दिया है कंपनीज एक्ट ने, कंपनीज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। यानी इस एक्ट के अंदर जो कंपनी रजिस्टर हुई है वो कंपनी, सीधी बात उन्होंने कह दी है। और एन एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी का क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब जो कंपनी पहले से थे, ओके। सो हाँ सुमित, मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है एग्जिस्टिंग कंपनी में हम क्या 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 आता है, जो भी है। अभी हमारा कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जो भी कंपनीज थे वो जरूर 2013 एक्ट में रजिस्टर नहीं होंगे, पहले से किए होंगे, है ना। उनको एग्जिस्टिंग कंपनी बोलते हैं। तो एग्जिस्टिंग कंपनी बेसिकली इज प्रीवियस कंपनीज एक्ट, प्रीवियस कंपनी एक्ट में जो रजिस्टर हुए हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल इसके पहले था आपका 2013 के पहले, बिफोर 2013 यू हैड कंपनीज एक्ट 1956, okay. So and then before this there was an ordinance. So ordinance is basically passed by the government directly, okay. So act is, ordinance को भी सेम पावर रहता है जैसे एक्ट जैसे, एक्ट ज्यादा डेमोक्रेटिक वे में बना होता है। इसके पहले जो कंपनीज एक्ट माना जाता था 1942 में ऑर्डिनेंस पास हुआ था। उसके पहले कंपनीज एक्ट 1913 था आपका, ओके। और इस 1913 के भी पहले था आपका 1882 में एक एक्ट था, कंपनीज एक्ट, ओके। तो उसके भी पहले एक था, वो डेट ईयर याद नहीं है मुझे, लेकिन और इससे पहले भी एक था, ठीक है। यहाँ से जो प्रीवियस एक्ट्स का रिकॉर्ड हम बताते हैं तो एक्चुअली वी रेफर टू दिस 5 एक्ट्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है सब जो है। हाँ, कंपनीज एक्ट 1956 इसके पहले का एक्ट था, और इस एक्ट से काफी इंस्पायर्ड है हमारा 2013 एक्ट। तो ये एक्ट का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए बस, ओके। सो यू शुड ओनली रिमेंबर 1956 एक्ट, दैट इज सफिशिएंट। नाउ someone asked about memorandum and articles of association, okay. Articles of association. So now memorandum of association, I'll write in short MOA, memorandum of association. Articles of association is AOA. So memorandum of association, it basically states the objects of the company, what the company can do. Okay, the company will say it will work in real estate, it will work in transport, all those objects it can state, MOA. And AOA, articles of association, will state internal regulations, ठीक है। so internally like they will define कि जैसे अगर अभी कोई रेजोल्यूशन पास करना है, ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट में तो ब्रॉड फ्रेमवर्क है, उसके अंदर में ये लोग अपना रूल्स बना सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि नहीं 4 डायरेक्टर्स प्रेसिडेंट चाहिए एक रेजोल्यूशन के लिए, ऐसा व्हाटएवर इंटरनल गवर्निंग रेजोल्यूशंस वो बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, दैट कम्स अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो यू स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल इन कंपनी लॉ, MOA एंड AOA, ओके। यू हैव इट एक्चुअली इन योर कोर्स। तो ये जस्ट थोड़ा सा जो आपने पूछा उसके लिए। तो देन राइट, so now next we'll talk about features of company, little bit of theory today, okay, and then we'll move to the problems from next class. So these are the features of the company. So features, okay, and they are also called as characteristics. So if the question comes about features or characteristics, you can write any of these. So in characteristics I've given you 8 points, okay, which are simple. You can write it for features also, okay. So let's go with characteristics first, then I'll take you to features. So basically if you remember these 8, you'll get a 4 marks question. You just write 8 points like this, that should be more than enough to get full marks too, for features and also for characteristics, okay.
तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो फीचर्स में इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है वो मैं बता दूंगा आपको। सो राइट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंपनी? सेपरेट लीगल एंटिटी। सो यू नो दैट कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो इसलिए शेयर होल्डर कंपनी को लोन भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा, ये सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सैलोमन एंड सैलोमन का एक फेमस केस लॉ है जो हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का वो सबसे मेन केस लॉ माना जाता है। ठीक है, देन इज लिमिटेड लायबिलिटी। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी मींस क्या है कि से देयर इज अ शेयर होल्डर ए। ठीक है, मिस्टर ए, सो नाउ ही हैज गॉट 105 shares. Okay, and he has paid 75 on all his shares. So what is balance? 25, correct? Balance is 25. So 25 5 times is how much? 125, right? So if the company goes in a loss of say 1 lakh, even a loss of 1 lakh, nobody can take more than 125 from Mr. A. Okay, the unpaid balance on his shares. So this part, no, if you see, this is the unpaid amount on the shares. So this limited liability point says that his liability is limited to the unpaid value on the shares. That is this 125 in total. The loss can be anything. It's not a problem. You cannot take more than 125. That is the safety of company. ठीक है, समझ गए आप लोग? लिमिटेड लायबिलिटी में हम ये देख रहे हैं कि अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है, जितना अनपेड है उतना ही बुला सकते हैं। ठीक है, वो सबसे बड़ा सेफ्टी है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का, राइट? देन नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। इसका ये मतलब है कि इवन इफ समवन डाइज, हिज सन और हिज लीगल नॉमिनेशंस, दे विल गेट द शेयर्स इवेंचुअली। ठीक है, तो कंपनी डजंट डाई। इफ अ मेंबर डाइज, कंपनी डजंट डाई। परपेचुअल मींस एवरलास्टिंग। ठीक है, तो कंपनी गोज ऑन ऑलवेज। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स वी ऑल नो है ना, शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। तो इसीलिए आपको जरूर, एक बार मैंने अगर 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी में, तो मेरे को आखिरी तक बैठने की जरूरत नहीं। मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा, कोई लेने को रेडी है, मैं बेच दूंगा, फिर मेरे 500 में और कहीं लगाऊंगा, राइट? सो यू डोंट हैव टू बी वेडेड टू द कंपनी। कंपनी के साथ ही जुड़े रहने की जरूरत नहीं। कैपिटल को आराम से लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेपरेट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कंपनी का जो मनी एंड प्रॉपर्टी है वो कंपनी का है, शेयर होल्डर का नहीं। तो शेयर होल्डर जाके कल को कंपनी में एक सोफा सेट रखा है कंपनी का, तो वो शेयर होल्डर जाके बेच नहीं सकता, उसका नहीं है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स का अथॉरिटी बस इतना है, उसका जो शेयर्स है उसके लायक उसको वोटिंग मिलेगा, वोटिंग पावर, उस हिसाब से वो वोटिंग कर सकता है जीएम, जनरल मीटिंग, बस उतना पावर है उसका। कंपनी के कोई चीजों को हाथ नहीं लगा सकता। ओके, shareholders cannot touch the company's property. So another characteristic is company can sue and can be sued in its own name. So company will send a notice, the shareholders will not send. Company's name is there, company's stamp will be there. Okay, nowadays like even the stamp is not a real requirement, not a legal requirement anymore, but basically the company can sue in its own name. ठीक है, ये याद रखना है। इसलिए तो उसका आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं, वो अलग पर्सन है, वो डिपेंड नहीं करता किसी, वो अपने नाम से एक्शन ले रहा है। ठीक है, सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स को सेपरेट पावर्स रहता है, शेयर होल्डर्स जो है डे टू डे इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स के अपने पावर होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट इज सेपरेट। ओके, एंड लास्ट थिंग इज इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यूजुअली फॉर प्रॉफिट। ठीक है, वॉलंटरीली अपने मर्जी से हम जाके शेयर्स लेते हैं ना कंपनी की, या कंपनी जब बनाते हैं तब, इसलिए वॉलंटरी है, और यूजुअली इट इज फॉर प्रॉफिट। ये सारा एक्ट वैक्ट ये सब बना क्यों है? ये नॉन प्रॉफिट कंपनीज के लिए नहीं बना है, ये सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को देखते हुए बना है। हाँ, साथ में थोड़े नॉन प्रॉफिट वगैरह भी, उसके लिए भी रूल्स हैं, बट एक्चुअली जो फोकस है इस पर प्रॉफिट मेकिंग।
ठीक है, तो ये हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्रोनिम मैं आपको बताता हूं जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए, 3 सेपरेट लिप ट्रांसफर ऑफ सू वॉलेंटरीली। यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि इसको निकाल देते हैं। देखिए, दिस इज द एक्रोनिम टू रिमेंबर दिस 3 सेपरेट, सो 3 टाइम्स सेपरेट इज बीइंग यूज्ड, जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, 3 separate means what? Separate legal entity, you have got separate property, and you have got separate management. 3 separate. Okay, and this lip, see how I have written it, capital is L, right? So LI and P separate. This LI is limited liability. This P is perpetual succession. Okay, transfer is transferability of shares. Okay, so now in off there is nothing in capitals, leave it. Sue is, in English there is name called sue, right? Sue करके एक नाम होता है, तो capability to sue या can sue and be sued in his own name। ठीक है, ये ऐसे हो गया। और सेपरेट मैनेजमेंट तो हो गया। वॉलंटरीली क्या? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो ये एक्रोनिम आप 5-6 बार आप जब पढ़ते हो बोलेंगे ना, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट लर्न दिस एक्रोनिम एंड यू कैन राइट दिस पॉइंट्स। Similarly, I'll give for most of your theory answers, okay, acronyms, जिससे आपको याद रहेगा कैसे करना है। तब मैं आपको I'll quickly take you through these features, जिसमें most things are similar, but आपको just I'll take you through that. See, it's an abstract person, you know that, correct? Hold property, we have seen that. So it can incur and pay debts. ठीक है, open a bank account in its own name. Law creates it and only law can dissolve it. Members may come and go, but company goes on forever. Perpetual succession जो देखे थे नीचे, ठीक है, ये perpetual succession। ठीक है, death, insanity and insolvency of member will not affect it। ये भी इसी perpetual succession से drawn point है ना।